बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी मुझे तकरीबन 18 घंटे पहले मुझे एक दोस्त ने, एहतिशाम मुस्तफ़ा भाई ने मुझसे कहा कि सर, मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे टूल्स तो अच्छे तरह आते हैं, टूल्स पे हाथ सेट है, किसी भी डिज़ाइन की कॉपी करनी है तो मैं इजी कर लेता हूँ, बट क्रिएटिविटी नहीं है मुझ में। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे जैसे स्टूडेंट लोग कैसे काम कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर किस तरह कर सकते हैं, एंड अगर हो सके तो इस पर एक ट्यूटोरियल ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे सकूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी आइज़ को, अपनी आँखों को अच्छी वेबसाइट का आदी बनाएं। तभी आपको फ़र्क पता चलेगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, या मेरा काम दूसरों से अ, अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, या पुराने स्टाइल का है। ओके, जो ट्रेंड चल रहा है, एक बंदे ने, मेरा एक उस्ताद है, उससे एक ये क्वेश्चन किया कि यार, एक क्या उम्र होनी चाहिए एक डिज़ाइनर को अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए, या एक यूआई यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के लिए कितनी एज होनी चाहिए। तो मेरे उस्ताद ने, जिसको मैं उस्ताद मानता हूँ, उसने ये कहा उससे कि भाई, एज का मसला नहीं है, ट्रेंड का मसला है। कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जो लोगों को पसंद है, वो अगर आप दे सक रहे हो, आपकी एज 18 साल है तो भी आप बेस्ट हो, अगर आप 50 साल के हैं तो भी बेस्ट है। मेरा मकसद आपको कहने का ये है कि आपको पता हो कि इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड तभी आपको पता चल सकता है जब आप अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को देखो। ये awards.com एक वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे, ये awards.com अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता तो एक कॉमन सेंस है जिसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं वेब डिज़ाइन ट्रेंड 2017। ये एक कीवर्ड है, मैंने लिखा। इसने ऐड के अलावा ये मुख्तलिफ, इसने देखें, वेब डिज़ाइन ट्रेंड, यूएक्स पिन, ये दे दिए। सही है। अब ये तो एक वेब डिज़ाइनिंग का ट्रेंड है। अब मैं ये लिखूं, फॉर एग्जांपल, जो मशहूर मशहूर वेबसाइट है uber.com, मैंने इस पे गया। मैं अपने आँखों को, आइज़ को अच्छे काम को दिखा दिखा के एक डिफरेंशिएट पैदा करूँगा ऑटोमेटिकली कि यार, जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, या मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। सही है। फिर बंदा स्ट्रगल करता है, फिर वो सोचता है कि यार, मैंने जो काम किया है, वो मेहनत तो मैंने बहुत की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक अलग चीज़ है। मिसाल, आपने चीज़ बहुत अच्छी बनाई, आप मुतमईन हो अपने हिसाब से, लोगों से फीडबैक लिया, मुझसे लिया, दोस्तों से लिया, लोगों ने कहा यार बहुत अच्छी वेबसाइट है, और आपने अपनी इस काम को, या ब्रोशर बनाया, आपने लोगो बनाया, उस काम को आपने दूसरे काम से जब मवाजना किया, तो आपने ये देखा कि हाँ यार, मेरा काम अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मेरा बुरा नहीं है, इन लोगों के बराबर ही है, अच्छा काम है, चांस है कि मेरा डिज़ाइन अच्छा लगे क्लाइंट को। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ हूँ, ये uber.com बहुत ही मशहूर वेबसाइट है। इन लोगों के पास अगर आप देखें तो ये फ्लैट डिज़ाइन है, एक पूरा फ्लैट डिज़ाइन है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा। अब जब मैं इस वेबसाइट को देखूँगा और मुझे ऑफ कोर्स डिज़ाइन पसंद आ रहा है, सही है, मैं इसको इस नीयत से देख रहा हूँ, एज अ डिज़ाइनर की नीयत से देख रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इस थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँगा फ्लैट डिज़ाइन क्या होता है, और जो दूसरे हैं, मिसाल के तौर पे गूगल की जो ट्रेंड चल पड़ा है, गूगल मटेरियल डिज़ाइन जिसको कहते हैं, तो डिफरेंट ट्रेंड है। मैं थोड़ी देर के लिए उन तमाम ट्रेंड्स को भूल जाता हूँ। मैं सिंपल एक डिज़ाइनर की हैसियत से आके इसको देखता हूँ, मुझे ये डिज़ाइन के हिसाब से अच्छी लग रही है। जो चीज़ आपको आँखों को अच्छी लग रही है, ये कहलाती है यूआई, यानी यूज़र इंटरफेस, या पुराने लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग। यूज़र इंटरफेस या यूआई, वेब डिज़ाइनिंग, ये दोनों बिल्कुल तकरीबन सेम सेम चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे, मैं माज़रत चाहता हूँ, यूआई, यूज़र इंटरफेस, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, सही है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है।
डिज़ाइनर को ये पता होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी थीम क्या है। क्या उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक सिंपल है कि उसको नीट एंड क्लीन मिनिमल चाहिए। मैं यूज़र एक्सपीरियंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। यूआई की बात कर रहा हूँ, यूज़र इंटरफेस की, यानी वेब डिज़ाइनिंग की। अब आप अपने काम को क्रिएटिव कैसे बनाओगे? ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे में अपने आप को क्रिएटिव बना दिया। ये टाइम लेता है। आपने एक ब्रोशर बनाया, आपने एक मैगज़ीन बनाया, आपने वेबसाइट बनाया। जो भी काम आप करते हैं, मेरे मेरे कोर्स में पूरा यूज़र एक्सपीरियंस का एक रिसर्च प्रोसेस है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन मैंने उसमें डिटेल से बताया है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि क्लाइंट से आप गैदरिंग करते हैं, वन टू वन मीटिंग होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फेस टू फेस हो। फिर हम डिफरेंट ये चीज़ें देखते हैं कि परसोनास क्या है। परसोनास इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, वो मैं आपको उसमें कोर्स में शामिल है। लेकिन मैं आप सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मालूम करने के बाद अब आप जब डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च के अंदर आप अगर रिसर्च करते हैं गूगल के अंदर तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ड्रिबल है, awards.com है, इसमें आपने लिखा वेब डिज़ाइनिंग, आपको डिफरेंट, आपको बहुत सारे, जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड के नाम से है, ये ट्रेंड है, मैं उसको बहरहाल इसको ये मुख्तलिफ ट्रेंड्स है, देखें आप, ये इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं। ये मैंने क्या किया, सिंपली गूगल पे लिखा कि ट्रेंड कहते हैं कि जो आजकल चल रहा है उसको कहते, जैसे हम कहते हैं ना यार आजकल ये ट्रेंड में है। एक तो ट्रेंड, वो जो ट्रेंड चलती है छिक छिक छिक, वो नहीं, सॉरी, इट्स ट्रेंड। ओके, तो जो ट्रेंड में आजकल चल रहा है, अगर उसका आपको पता है कि यार ये जो है ट्रेंड में चल रहा है, और आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप डिज़ाइन बना रहे हो, ब्रोशर बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइन बना रहे हो, लेकिन सम हाउ जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको नहीं आ रही है, यहाँ यहाँ स्ट्रगल की ज़रूरत है। आप स्ट्रगल करो, नेविगेशन पर अटक जाओ। मैं शुरू शुरू में इस तरह करता था। ये एक साइट है, इसका नाम है पैटर्न टेप। ओके, ये आपके आंखों के सामने खुली हुई है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसका जिक्र भी किया है। मुझे चाहिए नेविगेशन, मैंने यहाँ पर आया और मैंने लिखा नेविगेशन। सही है, ये थोड़ा दिखाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद रिजल्ट दे देगा, ऐसे दिखाता है, ओह शेप। बहरहाल अब ये रिजल्ट दिखा रहा है। सही है, एक मैंने इसमें सर्च किया। सही है, अब क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे यार बहुत ही सिंपल चाहिए, नीट चाहिए, क्लीन चाहिए। और आप बहुत ही लकी होगे कि अगर आपको क्लाइंट, मेरे पूरी कोर्स में ये शामिल है कि क्लाइंट से आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, वो उसमें सब मैंने बताया। लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूँ थोड़ा बहुत, कि क्लाइंट से आप ये तो पूछो कि भाई आप जो वेबसाइट बनवाना चाह रहे हो, कोई माइंड में आपके जहन में है कि आपको किस तरह की चाहिए। मिसाल के तौर वो कहता है कि यार मुझे उबर डॉट की तरह चाहिए, उसकी साइट जो है वो रियल इस्टेट से है, उसकी साइट का ताल्लुक रियल इस्टेट से, लेकिन उसको लुक एंड फील uber.com का है। ओके, वो कह रहा है यार मुझे इस तरह का बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ेदार है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, मुझे कुछ इस तरह का बना दो। अब आपके माइंड में बैठ गया कि यार मुझे इस तरह का बनाना है। हमेशा इस बात को याद रखें कि जो भी रेफरेंसेस आप सेव करें अपने पास, उसको हमेशा खोल के रखें। चाहे वो आप, अगर आप यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप लेटेस्ट वर्जन ऑफ कोर्स, तो आप एडोबी ब्रिज खोल के उसको साथ रखें, ताकि आपको काम करते वक्त बार बार उसको रेफरेंस को देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप देख देख के करें, कॉपी ना करें, सिर्फ इंस्पिरेशन लें। इसमें मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। ठीक है, यहाँ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन मैंने कहा यार इसमें तो मुझे कोई नेविगेशन ख़ास किस्म की समझ में नहीं आ रही, तो मैं परेशान नहीं हो रहा। मैं सिंपली यहाँ गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कहा यार ये बहुत अच्छी लग रही है, नेविगेशन सिंपल है, नीट है, क्लीन है, और आपके पास कुछ एक्सटेंशन है जो आपके पास होने ज़रूरी है। मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है, उसमें एक्सटेंशन एक ये है। सही है, ये मैंने गलती से यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, ये पूरा एक प्रीव्यू उठा के मुझे दे देगा, हालांकि मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ तो आई थिंक मेरे पास था तो सही। लेट मी चेक,
प्लीज़ bear with me. Yeah, there you go. Screencast. Come on, man. Okay, I'm here again. और इसको मैंने क्लिक किया. इसने मुझसे पूछा कि भाई आपको क्या स्पेसिफिक चीज़ कैप्चर करनी है. मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा कि यार मुझे ये पसंद आ रहा है. सही है. मैं यहाँ आया और मैंने इसको कैप्चर कर लिया. आप चाहें तो प्रिंट टू स्क्रीन करें, फ़ोटोशॉप में पेस्ट करें, अपने पास रेफरेंसेस ढूंढें. आप डिफरेंट रेफरेंसेस ढूंढने के बाद आपके पास एक खिचड़ी बन जाएगी मुख्तलिफ. आपको किसी की कोई चीज़ पसंद आएगी. लेकिन आप अगर रेफरेंस ढूंढ रहे हो, लेकिन उससे पहले जो पहला स्टेप है, आपने अपने माइंड को वो बना दिया जो आजकल का ट्रेंड है. तो आप वो रेफरेंसेस ढूंढोगे, जो आपको माइंड कहेगा वही ढूंढोगे, जो आपको अच्छा लगेगा वही ढूंढोगे. आपको अच्छा क्या लगना चाहिए, सारा मसला ये है. आपको अच्छी चीज़ वो लगनी चाहिए कि जो आज का लेटेस्ट ट्रेंड है. और ट्रेंड इसलिए नहीं है कि किसी ने ट्रेंड थोप दिया है. लोगों को चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रेंड बन गया, लोगों को पसंद आ गया. जिस तरह iOS 7 या 9 आया, ये 7 आया, तो उसमें पूरा डिज़ाइन फ्लैट था. फ्लैट से मुराद ना उसमें ग्रेडियंट था, ना सटल ग्रेडियंट था. सिंपल नीट एंड क्लीन बॉक्स, एक कलर का, उसके ऊपर कोई एक चीज़. तो लोगों को पसंद आया, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड में तब्दील होता गया. तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अच्छी अच्छी वेबसाइट देखें, अपने माइंड को इसकी सलाहियत पैदा करें कि आपको डिफ्रेंशिएट पता चल जाए कि यार ये अच्छा डिज़ाइन है, ये बुरा डिज़ाइन है. मैं यूज़र एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा. यूज़र एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है. मैं ख़ुद भी अभी सीख ही रहा हूँ और हम सीखने वाले हैं. मेरा ये कहने का मकसद है कि सबसे पहले आप अपने माइंड को इस तरह की वेबसाइट से फ्रेश करें. अगर मैंने पहले कहा था कि शुरू में आप प्रैक्टिस के तौर पे एज इट इज़ कॉपी कर दें, तो मेरे इस भाई ने मुझसे ये कहा है कि भाई मैं कॉपी तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा माइंड क्रिएटिव नहीं है. अगर अब एक भाई ने मुझे काम दिखाया, सही है, वो ये काम है, मैं इस भाई की दिल शिकरी नहीं करना चाह रहा. अगर वो सीखने की नीयत से इसने मुझे भेजा है मेरे फेसबुक पे, मैंने अपने ग्रुप की रिक्वेस्ट भी की है. इसने मिसाल के तौर पे ये भेजा है कि यार ये मेरा काम है, आप देखें. इस काम में अगर आप देखें तो अभी थोड़ी देर के लिए इस बात को आप बिल्कुल भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए इस बात को बिल्कुल भूल जाएं कि ये प्रोडक्ट क्या बेच रही है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्या शो कर रही है, ये क्या लोगों को कहलवाना चाह रही है, लोगों को क्या दिखाना चाह रही है. इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं. अगर आप इस डिज़ाइन को देखेंगे तो आप कहेंगे यार बहुत अच्छा डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है. लेकिन अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आप देखें ये जो द वन एंड ओनली, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद ये ग्रेडियंट जा रहा है. अब जब जो ग्रेडियंट जा रहा है तो इस ग्रेडियंट का मुझे कुछ तुक समझ में नहीं आया, पहली बात. दूसरी बात ये कि हमें इस पूरे डिज़ाइन में, क्योंकि मेरे ख्याल में इसने एक डेमो के तौर पे बनाया है, इसमें इन इसको सर्कल कहते हैं, क्या कहते हैं, जस्ट फॉरगॉट. ये जो त्रिकोण है, हम उर्दू में कहते हैं, ये जो तीन, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी अनटिल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो. क्लाइंट खुद कहे अपने मुंह से कि मुझे ये कहीं चाहिए. और यह अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर देखूं तो ये ऊपर का जो लुक है वो ऐसा आ रहा है कि जैसे टाइम्स मैगज़ीन होता है, या इस तरह के मैगज़ीन है, या टायर कंपनी. सही है. ये सॉर्ट ऑफ एक फ़नी चीज़ है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है जिसको बड़े बच्चे बर्गर खाते हैं. तो इसमें इतनी सीरियसनेस पैदा करने की ज़रूरत नहीं है. और पीपल डोंट हैव मच टाइम कि वो बैठ के एक एक चीज़ देखें. अगर क्लाइंट आपसे खुद कह रहा है कि प्लीज़ आप मेरा टैक्स ये डाल दें, तो सही है. तो मेरे नज़दीक अगर इस पूरे बर्गर को रखते और ये जो पीछे ग्रेडियंट है इसको ब्लैक से लेके यहाँ तक वाइट ख़त्म कर देते, या टोटल पीछे ब्लैक रखते. ब्लैक इज़ नॉट अ गुड सिंबल फॉर दिस काइंड ऑफ ब्रोशर दो, बट इवन देन एक कलर रखते आप और ऊपर रखते इसको. यहाँ पर आंखें कंट्रास्ट कर रही हैं, सही है. ये येलो में है,
या आप गोल्डन कलर कह लें, फिर ये वाइट आ गया, फिर ये वाइट आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसमें पढ़ूँ क्या। मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है। और रेस्टोरेंट का नाम सही है, नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन रेस्टोरेंट नेम इन स्टार्ट। ओके, हाँ, कोई रेस्टोरेंट नेम अभी नया नया लॉन्च हुआ है और वो अपनी मार्केटिंग के लिए करना चाह रहा है, तो आप ऊपर ही लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट का नाम है इम्तियाज़ काजी, तो आप कह सकते हैं इम्तियाज़ काजी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। और मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्ट में आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो 50% ऑफ है, तो यहाँ बड़ा सा 50% हो। और अगर ये वो प्रोडक्ट है, उस कंपनी की प्रोडक्ट है, जैसे मैकडोनल्ड है या दूसरी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, तो आप छोटा सा अगर लगा देंगे तो चलेगा, क्योंकि लोगों को एक छोटा सा देख के पता चल जाता है। और आप एक याद रखिएगा, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल रही है, एक होती है ब्रांडिंग। मैं अपनी एक वीडियो में बताया कि ब्रांडिंग में और लोगों में क्या फ़र्क है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप फेसबुक के पेज पे जाएं, लेट मी गो टू फेसबुक, तो फेसबुक का एक ब्रांड है, एक ब्लू कलर होगा। अगर ये अपना कोई ब्रोशर भी बनाएंगे तो टाइपोग्राफी सेम रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अगर उसका बिजनेस कार्ड देखेंगे, उसका लेटर देखेंगे, उसकी ब्रांडिंग देखेंगे तो सेम होगी। तो जिस कंपनी की ब्रांडिंग होती है, अब मैं दोबारा उसी भाई की तरफ चलता हूँ जिस भाई ने मुझे अपने काम भेजे थे। लेट मी शो यू अगेन। ये, तो अगर कोई ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांडिंग रेड है, तो ऑफ कोर्स हम रेड को एम्फेसाइज करेंगे, उसको फोकस रखेंगे। मेरे नज़दीक इस बैनर पे या पोस्टर पे या पम्फलेट पे या फ्लायर पे, वाट एवर द नेम इज़, होर्डिंग पे या जो भी आप इसको कह रहे हैं, स्टैंड पे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दिखाने की वो ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है। अगर इसमें कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो है, और कंपनी का नाम छोटा सा है और एड्रेस ऑफ कोर्स है। तो ये इमेज तो बहुत अच्छी लगाई है जिसने भी लगाई है, ये भाई ने हमारे लगाई है। लेकिन इस तरह के काम करने से आपको हाई लेवल के प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जिस भाई का काम है उसका नाम है तुफैल अब्बास। इसको काम को देख के मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ा सा इसको पुश किया जाए इस भाई के काम को, तो ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। ओके, अब मैं दोबारा उसी तरफ आऊँ कि यार ये मैं कैसे अपने काम को क्रिएटिव करूँ। सिंपल आसान तरीका ये है जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला प्रोसेस ये होता है कि जब भी आपको डिज़ाइन बनाएं, पहले आप क्लाइंट से बात कर लें, समझ लें क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो इंस्पिरेशन दे रहा है। फिर आप रेफरेंसेस ढूंढें। रेफरेंसेस ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल dribble.com पे जाएँ, वेब डिज़ाइनिंग लिखें, मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स देखें। यार आपको अच्छी लगेगी, आप भूल जाएंगे ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको अच्छा लगेगा, कितना प्यारा लग रहा है यार, ये कितना अच्छा लग रहा है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो यार मैं भी कुछ इस तरह का बनाऊँ। अब आपकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मानूस होंगी अच्छे अच्छे काम की तरफ। तो जब आप बुरा काम करने जाएंगे तो आप कहेंगे अब मैं अगर इसको देखूं, और इसको देखने के बाद सही है, मैं उस भाई की, जो भी मेरे भाई का नाम है मैं भूल गया, तो फैल अब्बास भाई की, मैं कोई अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मैं तो, हम सब सीखने वाले हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे। मैं तो चाह रहा हूँ उसका काम और इम्प्रूव हो। तो अगर मैं इसके काम को देखता हूँ, मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक करता हूँ। ओके, दिस वन, तो इस ओपनिंग, इट ओपनड इवेंचुअली। ये तो एक पोस्टर है। इस पोस्टर में, अच्छा ये जो काम है मुझे अच्छा लगा इसका, लेकिन ये सीरियसनेस है, ये बारबेरियन दूसरा फ़ॉन्ट, तीसरा फ़ॉन्ट वॉरियर, वेरियर या वॉरियर, ये 3 टाइपोग्राफी। अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखें, ये यहाँ तक, तो ये आपको इंग्लिश काम लगेगा कि यार अच्छा काम है, क्योंकि इसकी इमेज बोल रही है। लेकिन इस भाई ने थोड़ा सा ऐसा कर दिया इस इमेज को कि ऐसा लग रहा है किसी ने काट के लगाई है। थोड़ा सा अगर इसमें फैदर डाल देता तो ये इसके साथ ही लगता। लेकिन एनीवेज, कोलाज अच्छा है। कोलाज मीन्स काफ़ी चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं कोलाज। एक होता है कॉलेज, कॉलेज में COLLEG होता है आई गेस, और कोलाज में COLLAGE होता है, कोलाज। तो ये कोलाज जो इसने बनाया है, हालांकि 2 चीज़ों का, इसको कंपोज भी कहते हैं कि चीज़ों को कंपोज करना। यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि किसी ने काट के लगाया और उसका, और अगर इसने बंदे ने खुद तस्वीर चूज़ की है तो इस बंदे की जो एक्सप्रेशन है वो एक वॉरियर के तौर पे नहीं है, एक ऐसा मॉडल के तौर पे है। लेकिन अगर इसने चूज़ किया, क्लाइंट ने कही है, तो वो अलग मसला है।
तो ये यूज़र एक्सपीरियंस की बात है जिसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अगेन कि हम काम को किस तरह के, अब मैं इसको देखूं और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ आ गया। अब आप ईमानदारी से बताएं कि आपको कौन सा काम अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं अपनी बात करूँगा, आपकी नहीं। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूज़र एक्सपीरियंस। दिखने के एतबार से बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन काम है। कंपोजिंग, अब देखें इस एरिया के अंदर इस बंदे को, इस डिज़ाइनर को, इस यूज़र एक्सपीरियंस बंदे को जो चीज़ दिखानी थी वो ये है, नॉट दिस वन। पर इसको ये भी दिखाना था बंदे को, तो इस बंदे को इसने मर्ज कर दिया इस बैकग्राउंड के साथ, और इस स्पेसिफिक फ़ोटो को इसने पीछे वाली लेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इमेज का लुक ऐसा हो गया। ओके, और जो चीज़ इसको पढ़वानी थी वो इसने एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर के तौर पे पढ़वा दी। सही है। तो आप जब ऐसी वेबसाइट को देखेंगे आपको शुरू में बहुत मुश्किल होगी, आप कहेंगे यार इस तरह की चीज़ बन नहीं रही, लेकिन यकीन जाने आप उसको टाइम दें और टाइम दें, अच्छी से अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश। 99designs.com में पार्टिसिपेट करें उस डिज़ाइन के अंदर जिसके अंदर कोई 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन बाकी हों। आप एक एक पीस पे, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट कॉन्टेस्ट जीता था और मैंने एक बंदे की वीडियो देख के अपने अंदर हौसला पैदा किया, और फिर मैंने एक एक चीज़, नेविगेशन, हेडर, बॉडी टैग्स, फुटर, एक एक चीज़ पे मैंने घंटों मेहनत की, रेफरेंसेस ढूंढे। अब मेरे पास जो चीज़ें मौजूद थी ऑलरेडी वो रेफरेंस ढूंढे, इंटरनेट पे जो मौजूद थी वो ढूंढे, एक कलेक्शन जमा किया। कलेक्शन करने के बाद जब मैं मुतमईन, पहले मैंने क्लाइंट के काम को समझा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद मैंने उसके रेफरेंसेस को देखा कि वो किस चीज़ को क्या चीज़ उसको पसंद है, फिर मैंने रेफरेंसेस ढूंढे उसी हिसाब से जो उसको पसंद है। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 से 1.5 दिन या 2 दिन मैंने मुसलसल रेफरेंसेस ढूंढे, और ढूंढने के बाद फिर जब मैंने काम किया तो मुझे इतनी आसानी हुई, और फिर मैं जज कर रहा था बार बार कि यार इसने जो मुझे रेफरेंसेस दिए वो और मैंने, क्या मेरे काम उससे अच्छा है या उससे बुरा है। अगर उससे अच्छा है तो सही है, अगर उससे बुरा है तो नहीं यार, फिर तो मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। टाइपोग्राफी, अब इसमें देखें अगर मैं इस डिज़ाइन को देखूं तो इसने 2 किस्म की टाइपोग्राफी यूज़ की है। नंबर 1 सेरिफ फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, बुक हो गया, बुक न्यू कॉमन, आई फॉरगॉट द नेम, वो हो गया, ये है सेरिफ फॉन्ट्स। ओके, दूसरा फॉन्ट उसने यूज़ किया है sans सेरिफ, जो एरियल भी होता है और हेलवेटिका होता है मुख्तलिफ। ये शायद इसने रेलवे यूज़ किया है फॉन्ट। गूगल के बहुत सारे फॉन्ट्स फ्री हैं, हज़ारों के, सैकड़ों के हिसाब से। इसने टोटल पूरे लेआउट में 2 फॉन्ट से ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और कंसिस्टेंसी इसने बरकरार रखी। मैंने तो आपको सिर्फ एक मिसाल दी। आप बार बार जब रेफरेंस ढूंढेंगे आपके अंदर, काम के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आप महसूस करोगे, मिसाल आपने नेविगेशन बनाया, आपने कहा यार ये नेविगेशन मैंने बना तो दी है, लेकिन यार ये कुछ अजीब सी लग रही है, ऊपर की चीज़ अजीब लग रही है, नीचे की चीज़ अजीब लग रही है। आपको इट विल टेक सम टाइम। आप मुझे भेजें कि इम्तियाज़ भाई ये मैंने बनाया, इसमें कौन सी चीज़, मेरा काम कोई कीड़े निकालना नहीं है, मैं ये कोशिश करूँगा आपके ज़रिए से मैं भी सीख सकूँ, मैं खुद सीखने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों यही एक तरीका है जिससे अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे इंडियन भाई, मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ, आई अगेन डू रिस्पेक्ट माई इंडियन ब्रदर्स। इंडिया की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ। तो मैं स्पेशली चाहूँगा जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, अगेन मैं इंडियन की रिस्पेक्ट करते हुए बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, भाई आगे बढ़ो, अपने काम में फुर्ती लेके आओ, अपना काम क्रिएटिव करो, एक छोटी से छोटी चीज़ को मत छोड़ो। अभी देखें, ये देखें, एक डैश ने इसके अंदर कितनी खूबसूरती पैदा कर दी, और मैं यकीन से कह सकता हूँ इस बंदे ने काफ़ी देर के बाद इस काम को क्रिएट किया होगा। ओके, तो भाई अपने काम के अंदर क्रिएटिविटी लेके आएँ, हिट एंड ट्राई करें, कोशिश करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करें, बार बार देखें, एक्सटेंशन देखें कौन कौन से अवेलेबल हैं जो आपकी फ़ोटोशॉप में हेल्प कर सकते हैं। फ्री इमेजेस, इसमें मुझे एक इमेज बता दें जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि आई स्टॉक फ़ोटो की इमेजेस हो, कि बंदा बंदे से हाथ मिला रहा है, खड़ा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ओरिजिनल तस्वीरें। आप इमेजेस का यूज़ अच्छा करें, टाइपोग्राफी अच्छा करें, कलर अच्छे लगाएं। इट विल टेक सम टाइम, बट इवेंचुअली आखिरकार आप एक बहुत अच्छे क्रिएटिव बंदे बन जाएंगे, और फिर आपके लिए आसानी होगी और आपको काम समझने में आप इसका लीडिंग देखें, स्पेसिंग देखें। ओके,
तो मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा है कि भाई मेहनत करें और हौसला मत छोड़ें। बार अभी देखिए मैं अब बात करते करते निकल, अब इस पूरे जगह में जो चीज़ फोकस रखनी थी इसको ये थी, इसको इसने किस तरह फोकस रखा। अब ये यूज़र एक्सपीरियंस की बात आ गई, इसने इसको कैपिटल लेटर में कर दिया। ओके, दिस इज़ कॉल्ड यूज़र एक्सपीरियंस नॉट यूआई। ओके, मेरे नज़दीक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे गलत भी कह सकते हैं, एनीवेज। और बाकी को इसने डिफ्यूज़ किया, ओपेसिटी कम की, इसको ज़रा ओपेसिटी ज़्यादा कर दी। तो ये सारी चीज़ें भाई आप मेहनत करें, कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, अपने काम के अंदर निखार पैदा करें। कि जब आप किसी, जिस तरह मैंने उस एक स्टूडेंट है इरम नाज करके, उसका काम मैंने आप लोगों को दिखाया अपनी वीडियो के अंदर, उसका काम मुझे अच्छा लगा तो बाकायदा मैंने उसका नाम लिया और बताया कि देखें जी आपका काम, इसका काम बहुत अच्छा है। और उसने फिर मुझे अप्रिशिएट भी किया। मैंने कहा भाई अप्रिशिएट करने की बात नहीं, आपका काम अच्छा है तो हम आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से अपने आप को काम कर सकते हैं। पहले अपनी आँखों को यूज़ टू करें अच्छे काम का, प्रोसीजर फॉलो करें, क्लाइंट से मीटिंग फेस टू फेस नहीं होती, चैट पे करें, ईमेल के ज़रिए करें, क्लाइंट से पूछें आपकी इंस्पिरेशन क्या है। नंबर 4 जो मेन इंपॉर्टेंट है, रेफरेंसेस तलाश करें। 1 दिन लगाएं, 1.5 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं, रेफरेंसेस तलाश करें, 3 दिन लगाएं, रेफरेंसेस तलाश करें। फिर जब आप बनाना शुरू करेंगे तो बस फिर तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत ही होगा, अच्छा होगा। टाइपोग्राफी के लिए आप मुख्तलिफ आप ड्रिबल पे लिख दें टाइपोग्राफी, आपको हज़ारों टाइपोग्राफी मिल जाएंगी, कौन सी अच्छी है, कलर देख लें, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बना सकती है, क्रिएटिव डिज़ाइनर बना सकती है। आई होप गाइस कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे फैलाएं। और इस वीडियो के नीचे मेरे 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, तो दूसरा जो ग्रुप है वो काजी स्टूडेंट्स के नाम से है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। वो आप वहाँ जाके प्लीज़, अगर आप मेरे मेंबर नहीं बने तो फेसबुक पे आके आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और मेरे मेंबर बने, और फिर वहाँ हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।